टेंशन दोस्तों, मैं 2023 फिजिक्स बोर्ड एग्ज़ाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ हाजिर हूँ। आप सबका एनएससी फिजिक्स क्लास में वेलकम में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। दोस्तों मेरे पास सेट ए है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट is 5 days, then the fraction of nuclei undecayed at the end of 20 days will be। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 1/16। 1/16 सही जवाब क्या होगा? 1/16 होगा। हिंदी में भी मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। एक रेडियो समस्थानिक की अर्ध आयु 5 दिन है, तो 20 दिन के बाद लिए गए नाभिक का अवघटित अंश कितना होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1/16। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, क्वेश्चन नेक्स्ट जो है ना, वो क्वेश्चन में एरर है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि दो आवेशों के बीच विद्युत बल और गुरुत्वीय बल के अनुपात निम्न में से किस क्रम में होंगे? तो यहाँ पे इसको देना चाहिए कि किसके बीच पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन के बीच, प्रोटॉन के बीच, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच। क्योंकि आप जानते हो कि अगर इसमें इलेक्ट्रॉन लेंगे तो ऑप्शन 10⁻42 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेंगे 10⁻39 हो जाएगा, प्रोटॉन लेंगे 10⁻36 हो जाएगा। इसलिए जो है ये आंसर ही गड़बड़ है, क्योंकि इसमें क्लियर नहीं है कि किसके बीच निकालने जा रहा है। इसलिए क्वेश्चन 2 का जो है ये ऑप्शन सही नहीं होने की वजह से क्वेश्चन में गड़बड़ी होने की उम्मीद है। ये क्वेश्चन डिलीट होगा और इसको सबको मार्क्स कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन, ए चार्ज क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस will be in equilibrium if q will be equal to। तो दोस्तों इसका सही जवाब बी नंबर होगा -q/4। हिंदी में पढ़ता, दो आवेश q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक आवेश q को रखा जाए तो आवेशों के इस अवस्था में संतुलन के लिए q का क्या मान होगा? तो इसका सही जवाब बी नंबर होगा दोस्तों, -q/4 होंगे। व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट p एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E व्हेन द डायपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम? तो दोस्तों सवाल हिंदी में मैं पढ़ रहा हूँ। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P और विद्युत क्षेत्र तीव्रता E के बीच का कोण कितने कोण पे वो जो है पूरा विद्युत द्विध्रुव स्थिर साम्य अवस्था में होगा? दोस्तों इसका आंसर होगा 0 डिग्री। आंसर होगा डी नंबर 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज ए वेक्टर? इसमें से कौन सदिश है? तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डी नंबर, विद्युत तीव्रता इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दो इक्वेशन दिए गए हैं, y1 = 4 sin ω_t और y2 = 3 cos ω_t। दोनों में इंटरफेरेंस हो रहा है, तो रिजल्टेंट वेव the value of maximum amplitude of produced by two interference of two। क्योंकि यहाँ पे देखिए फेज डिफरेंस, एक में साइन है एक में कॉस है, दोनों में साइन नहीं है, इसलिए इसका जो है आंसर होगा फाई यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, तो फॉर्मूला होगा √4² + 3², दैट इज बी नंबर होगा। सही जवाब बी होगा, 5 होगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या है? इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी फॉर ए सोलेनॉइड। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा b² / 2μ0। b² / 2μ0। दोस्तों इसमें भी क्वेश्चन ने क्या किया है, आप हाँ इसमें भी एरर है। अगर आप हिंदी और इंग्लिश ऑप्शन को देखेंगे तो इंग्लिश वाले में दोनों में सेम ही ऑप्शन दे दिया, ए और बी दोनों। हिंदी वाले में ए में सही है, बी में गड़बड़ है, तो सही जवाब इसका ए होगा। क्या क्वेश्चन बनाया है इस बार, इतने मिसप्रिंट है क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, निकेल क्या है? तो दोस्तों आप जानते हो फेरस, निकेल, आयरन, ये तीनों फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। 8 का सही जवाब होगा सी नंबर। द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन इज कॉल्ड। तो इसका आंसर होगा तो बी नंबर, एंगल ऑफ डिक्लेरेशन। क्वेश्चन क्या है हिंदी में पता हो, चुंबकीय आवेश
और भौगोलिक यामावतर के बीच का कोण क्या कहलाता है? तो दिक्पात कोण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 सेट ए क्वेश्चन नंबर 10 में पढ़ना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 द रेडियस ऑफ curvature of each surface of a biconvex lens is 20 cm and the refractive index of material is 1.5 then the focal length of the lens। तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा, लेंस मेकर फॉर्मूला बैठाएंगे तो सेम ही रह जाएगा, फोकल लेंथ 20 cm होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है फॉर सेम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन विच फिजिकल क्वांटिटी विल बी सेम। एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन और फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होती है? तो डी ब्रॉगली वेव थ्योरी लगाएंगे, लैम्डा बराबर h/p। तो लैम्डा कांस्टेंट है तो p यहाँ पे कांस्टेंट होगा, दैट इज आंसर होगा मोमेंटम होगा। अगला क्वेश्चन जो 12 नंबर है कि द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज 2। तो दोस्तों मॉडरेटर का काम होता है न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करना, स्लो द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। सही जवाब होगा ए नंबर, सही ऑप्शन ए नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 द इम्प्योरिटी एलिमेंट यूज फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना हो तो आप बोरोन मिक्स करेंगे, सही ऑप्शन होगा ए, सही ऑप्शन दोस्तों ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि डायोड का यूज किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों आपने पढ़ा डायोड इज यूज एज रेक्टिफायर, डिस्टकारी की तरह ये काम करता है। तो 14 का सही जवाब होगा डी नंबर। द लॉ गवर्निंग द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो आप सभी जानते हैं, हिंदी में भी क्वेश्चन पढ़ा, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को किस नियम के द्वारा बताया गया? ये कूलम्स लॉ के द्वारा बताया गया है। तो सही आंसर होगा डी नंबर, कूलम्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज। तो सही जवाब होगा इसका बी नंबर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है डी वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो 17 का ए नंबर होगा। अगले नंबर में क्वेश्चन कर रहा है कि 64 स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटी कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म ए बिग ड्रॉप, देन व्हाट विल द कैपेसिटी ऑफ बिग ड्रॉप। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताया था, C2 बराबर n स्क्वायर n पे पावर 1/3 इंटू C1, n पे पावर 64 पे पावर 1/3 करेंगे 4 होगा, 4 इंटू 5 दैट इज 25 माइक्रोफैराड। तो 18 का आंसर होगा दोस्तों डी नंबर, आंसर डी नंबर होगा 20 माइक्रोफैराड, विच इज मेनली मेजर्ड बाई पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर से मेनली जो मेजर क्या आता है, मेनली वर्ड लगा हुआ है, तो इसका नाम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगला क्वेश्चन 29 इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज इंक्रीज देन दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 5 = 1/4 पर Q1 Q2/R, इनवर्सली प्रोपोर्शनल और R के। तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा। तो 20 का सही आंसर होगा ए नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो प्रतिरोधक है, दो रजिस्टर है, एक का रेजिस्टेंस R है, दूसरे का 2R है, सीरीज में जोड़ा जा रहा है। तो हीट प्रोड्यूस का रेशियो कहा जा रहा है R और 2R में कितना होगा? तो हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। तो सही ऑप्शन होगा 1:2, 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 नंबर में कह रहा है कि कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 cm एंड कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, और एक कन्वेक्स है कॉनकेव है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, कॉन्टेक्ट में है, द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन इज डिप्ड इनटू वाटर। तो इसका सही जवाब आंसर ए नंबर होगा। F बराबर F1 इंटू F2/F1 प्लस F2 से निकाल लें और फिर आप पावर निकालें P = 1/F। तो सही जवाब ए नंबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर में कह रहा है द रीजन फॉर द फिनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस के लिए जो रीजन क्या था? फेज डिफरेंस, फेज पाथ डिफरेंस या फिर फेज डिफरेंस, ये मेन रीजन होता है इंटरफेरेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा विच इज यूज फॉर प्रोड्यूस पोलराइज्ड लाइट। सो दोस्तों निकोल प्रिज्म या टूरमरीन क्रिस्टल
या पोलराइड्स। यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, निकोल प्रिज्म, सही आंसर निकोल प्रिज्म होगा। एक सिंबल दिया गया है पीएन जंक्शन डायोड का, तो ये सिंबल किसका होगा, पीएन जंक्शन डायोड का होगा। सही जवाब डायोड होगा, ए नंबर होगा। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ऑफ ट्रांजिस्टर? तो दोस्तों इसका कोई यूनिट नहीं होगा। आउटपुट बाय इनपुट होता है, सेम चीज का रेशियो होता है, नो यूनिट। विच गेट इज यूनिवर्सल गेट? दोस्तों इसका आंसर होगा नैंड गेट। नैंड गेट इज यूनिवर्सल गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेव्स ऑफ अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी आर जनरली ट्रांसमिटेड बाई। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी एंड वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स को ट्रांसमिट किया जाता है दोस्तों स्पेस वेव प्रोपेगेशन से। 25 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो इसका सही जवाब सी नंबर आ रहा है, 11001 बेस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, द विड्थ ऑफ डिफ्रैक्शन फ्रिंज क्या होता है, इक्वल होता है या अनइक्वल होता है? डिफ्रैक्शन में अनइक्वल होता है, सही जवाब बी नंबर होगा। लाइट ईयर का यूनिट क्या होता है दोस्तों? 31 का सही जवाब ए नंबर होगा, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 32 नंबर में कह रहा है, इफ एन एमीटर इज शंटेड देन द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो दोस्तों डिक्रीज कर जाएगा। रेजिस्टेंस डिक्रीज करने के लिए ही हम शंट करते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेमीकंडक्टर, दोस्तों ये निगेटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 34, ये भी मिसप्रिंट सवाल है, वेलोसिटी पे साइक्लो डिपेंड नहीं करता है, वेलोसिटी कट जाता है। 34 नंबर जो है, नन ऑफ दीज होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर सिंपल कंडीशन ले लेंगे तो सी नंबर किसी हद तक हो सकता है, लेकिन इसका सही जवाब नन ऑफ दीज होना चाहिए। 35 नंबर में होगा, 1D ग्राफ जनरेटर से आप हाई वोल्टेज, बी नंबर इसका सही जवाब होगा। हाई वोल्टेज और लो डीसी इन करंट होता है, करंट तो है नहीं यहाँ पे, इसलिए ओनली हाई वोल्टेज यहाँ पे हो जाएगा। स्फेरिकल मिरर इज इमर्ज इन वाटर, तो दोस्तों इसका जो फोकल लेंथ आपने देखा था 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है, इंक्रीजेस द कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो दोस्तों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे 1 आंसर होगा, सही जवाब बी नंबर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द फाइनल इमेज फॉर्म बाय टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप इज, तो दोस्तों वर्चुअल एंड इरेक्टेड, सही आंसर ए नंबर होगा। 39 नंबर में कह रहा है कि रेजोनेंस सर्किट में फेज डिफरेंस कितना होता है वोल्टेज और करंट के बीच, सही जवाब डी नंबर 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 40 नंबर में, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में करंट इन सेकेंडरी कंपेयर टू द प्राइमरी, सेकेंडरी में आउटपुट मिलता है, स्टेप अप है, वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाएगा तो करंट कम होगा तो लेस होगा, लेस आंसर बी नंबर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन का एक्सरे क्या है दोस्तों? एक्सरे क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सही जवाब हो गया दोस्तों डी नंबर। 42 नंबर में आपसे कह रहा है कि द क्रिटिकल एंगल ऑफ फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम, क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगा? सही जवाब दोस्तों इसका होगा इसमें भी देखिए दोस्तों ऑप्शन गड़बड़ है, होना था बी 1.5 इंटू 10⁸, लेकिन वहां 10⁵ कर दिया, ये भी क्वेश्चन गड़बड़ कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 नंबर में आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया है, इसका सही जवाब जो होगा ए नंबर 1.67 हेनरी होगा। क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूं, करंट इन ए कॉइल इज चेंजेस फ्रॉम 5 एम्पियर टू 2 एम्पियर in 0.1 second, then the average value of average voltage of 50 volt is produced, then the value of self induction in a coil 1.67 सही जवाब होगा। 44 नंबर में कह रहा है the concept of secondary wavelet was given by Huygens ने ही ये सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 सेट ए हमारे पास है, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, तो दोस्तों इसका सही जवाब डी नंबर होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। इन विजिबल स्पेक्ट्रम द कलर हैज मैक्सिमम लार्जर वेवलेंथ, तो दोस्तों रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम इज मेड ऑफ, ये सभी जानते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन, द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन कैपेसिटिव रेजिस्टेंस। कैपेसिटिव में वोल्टेज और करंट के बीच क्या 90 डिग्री होता है दोस्तों। सही जवाब बी नंबर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज मिनिमम वेवलेंथ। दोस्तों सही आंसर होगा गामा। गामा की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और वेवलेंथ सबसे कम होती है। सही जवाब 49 का डी होगा। 50 नंबर क्वेश्चन, when the distance between source of light and screen is increased, ये कैपिटल डी इंक्रीज कर रहा है, बीटा का फॉर्मूला लेमडा डी बाई 2d है, डी इंटू कैपिटल डी इंक्रीज आंसर होगा। सही नंबर 50 का ए नंबर होगा। सही जवाब 50 का दोस्तों ए नंबर होगा, ए नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। दोस्तों रेडियो एक्टिविटी का यूनिट क्यूरी होता है, क्यूरी। विच ऑफ द फॉलोइंग द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। तो सही जवाब दोस्तों गामा रे होगा, गामा रे की सबसे ज्यादा होती है। व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज्ड इन टीवी ट्रांसमिट। टीवी प्रसारण में जो वेवलेंथ का रेंज होना चाहिए 30 मेगाहर्ट्ज टू 300 मेगाहर्ट्ज। सही जवाब सी नंबर होगा। 54 नंबर में द डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म डिपेंड्स अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। तो यहाँ लिखा ऑप्शन है एंगल ऑफ इंसिडेंस, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ द प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। और तब यहाँ पे नेचर पे लगाएंगे। अब एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है नहीं यहाँ पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, तो सही जवाब इसका बी नंबर हो जाएगा। 55 नंबर में कह रहा है कि लेजर एक्शन इसके नंबर इन्वर्सल से रिलेटेड है। सही जवाब 55 का बी नंबर में होगा। लाइट इज ट्रांसफर्स वेव इट शोज बाय पोलराइजेशन। सही जवाब बी नंबर होगा। सही जवाब बी पोलराइजेशन होगा। 56 का बी नंबर पोलराइजेशन होगा। 57 नंबर में 6 माइक्रोफैराड और के 3 कैपेसिटर्स हैं, तो मिनिमम कैपेसिटी कितनी होगी और मैक्सिमम कितनी होगी। तो दोस्तों 6/3 मैक्स मिनिमम दैट इज 2 हो गया। 6 × 3 18, तो 2 और 18 माइक्रोफैराड। सही जवाब इसका आंसर होगा। 58 नंबर में कह रहा है कि IRMS वैल्यू निकालना है। तो आई का मान दिया आई नॉट का मान 60, IRMS 60/√2 होना चाहिए। इसमें भी आपका कोई ऑप्शन सही नहीं है, 60 इंटू कर दिया, जबकि 60/√2 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है LR सर्किट की प्रतिबाधा कितनी होती है। R² + ω² L²। सही आंसर होगा दोस्तों डी नंबर होगा। 59 का डी नंबर हो गया। तो 60 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप इज मेड डबल एंड द करंट इज द हाफ्ड। करंट हाफ हो रहा है, तो देन मैग्नेटिक मोमेंट फॉर्मूला NIA होता है, NIA। रेडियस डबल हो रहा है, रेडियस डबल, एरिया हो जाएगा 4 टाइम्स। करंट क्या कर रहा है दोस्तों हाफ, 4 × हाफ दैट इज तो डबल है। सही आंसर बी नंबर होगा। 60 का बी नंबर होगा, डबल हो जाएगा। 61 नंबर का जो सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर होगा। -10 वोल्ट इक्वल -d5/dt आप पुट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों अर्थ का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, तो इसका सही जवाब होगा 8 × 10⁻22 जूल टेस्ला होगा। 8 × 10⁻22 टेस्ला होता है। द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक वेव एंड मैग्नेटिक वेव इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इसका आंसर होगा दोस्तों π/2, 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर होता है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ परमिटिविटी, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2 होगा। डी आंसर होगा 64 का डी नंबर सही जवाब होगा। नेक्स्ट नेट चार्ज ऑन ए चार्ज कैपेसिटर, चूंकि कैपेसिटर में 2 प्लेट होते हैं, एक पे प्लस एक पे माइनस देते हैं, एक पे प्लस होता है दूसरे पे नेट चार्ज 0 हो जाता है, तो सही जवाब होगा ए नंबर। 66 नंबर में द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर ड्यू टू रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं नहीं कहा जा रहा कि करंट लगाया जा रहा है, नहीं लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रहा है, तो डी एक्सीलरेटेड मोशन होगा। 60C का डी नंबर होगा। 67 नंबर में कह रहा है कि यहाँ पे गॉस थ्योरम लगाइए। फाई का मान पूछा जाए, Q/ε0, Q का रहा है 1 है, 1/ε0, तो ε0 इनवर्स हो जाएगा, ε0 इनवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 68 नंबर क्वेश्चन,
68 नंबर, द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड। दोस्तों ये आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड सही जवाब सी नंबर होगा। 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंडिकेट दैट, इसका आंसर सही नंबर ए होगा। चार्ज विच इज ए फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल। 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशंस अबाउट फील्ड स्ट्रेंथ, डायरेक्शन, नेचर ऑफ द चार्ज, ऑल ऑफ दिस। तो सही जवाब ऑल ऑफ दिस होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपका परीक्षा अच्छा गया होगा, टेंशन ना लगे तो अगर अगले एग्जाम की तैयारी करें। धन्यवाद।